हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम। आज हम एक एमएसक्यू सॉल्व कर लेते हैं। गेट इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन के 2021 के पेपर से लिया हुआ है। अ जीन डुप्लीकेशन इवेंट इन एन ऑर्गेनिज्म रिजल्ट्स इन 2 कॉपीज ऑफ अ जीन। जीन डुप्लीकेशन हो जाएगा तो एक ही जीन के 2 कॉपी हमें मिल जाएंगे। Which one or more of the following outcomes are possible for the duplicated copy? Duplicated copy के लिए नीचे दिए गए में से कौन से स्टेटमेंट्स या एक स्टेटमेंट पॉसिबल हो सकता है, ये हमें पूछा है। देखो, ए स्टेटमेंट कहता है इट रिटेन्स द ओरिजिनल फंक्शन, जो डुप्लीकेटेड कॉपी है वो। इट एक्वायर्स अ न्यू फंक्शन। तीसरा है इट लूजेस फंक्शन, ठीक है। और चौथा है इट गेट्स ट्रांसलेटेड बट नॉट ट्रांसक्राइब्ड। ओके, ये 4 चीज़ें डुप्लीकेटेड कॉपी के लिए हो सकती है क्या, ये हमें अभी देखना है। जीन डुप्लीकेशन आप जानते हो कि एक जीन की और एक कॉपी बन जाती है किसी वजह से, ठीक है। तो देयर इज more than one copy of a specific stretch of DNA. This is nothing but gene duplication. Okay. So this gene duplication creates genetic redundancy. मतलब होता क्या है, एक हमारा ओरिजिनल जीन है और दूसरी उसकी कॉपी है, तो ओरिजिनल जीन का फंक्शन तो वैसे के वैसे बना रहता है, मगर ये जो डुप्लीकेटेड कॉपी है उसका फंक्शन, उसमें कुछ म्यूटेशन या फिर उसमें कुछ चेंजेस हुए, फिर भी ओरिजिनल जीन का फंक्शन तो बना रहता है। दिस इज रिडंडेंसी। आर यू गेटिंग मी? दूसरे कॉपी में कुछ भी चेंजेस आगे चल के आ जाए तो इसका फर्स्ट वाले का, ओरिजिनल वाले का फंक्शन तो कुछ अफेक्ट नहीं होना है। ओके, तो ये नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है। जीन डुप्लीकेशन कैन प्रोवाइड अ न्यू जेनेटिक मटेरियल फॉर म्यूटेशन, फॉर ड्रिफ्ट एंड सिलेक्शन टू एक्ट अपॉन, द रिजल्ट ऑफ विच इज स्पेशलाइज्ड और न्यू जीन फंक्शन। तो ये नया जो फॉर्म हो जाएगा जीन, उस पर म्यूटेशन एक्ट कर सकता है, ड्रिफ्ट हो सकता है, या फिर नेचुरल सिलेक्शन एक्ट कर सकता है, मगर ओरिजिनल वाले का फंक्शन तो अच्छे से चलता रहेगा, ठीक है। ड्यूरिंग अ डिसीज प्रोसेस एक्स्ट्रा कॉपीज ऑफ द जीन कैन कंट्रीब्यूट टू अ कैंसर, ठीक है। ये बात भी हो सकती है कि जीन डुप्लीकेशन कोई अच्छा इवेंट तो नहीं है। एक जीन अगर दिया है, वो काम कर रहा है तो इट्स ओके, उसका कुछ डुप्लीकेटेड जीन होना नहीं चाहिए, ठीक है, एक्चुअल में। तो अगर वापस क्वेश्चन की तरफ देखो तो म्यूटेशन हो सकता है, तो इट रिटेन्स द ओरिजिनल फंक्शन, जो डुप्लीकेटेड जीन है वो ओरिजिनल फंक्शन रिटेन कर सकता है। इट कैन एक्वायर न्यू फंक्शन, हाँ, म्यूटेशन होने की वजह से वो न्यू फंक्शन भी एक्वायर कर सकता है, या फिर इट कैन लूज फंक्शन, या फिर वो उसका फंक्शन लूज भी कर सकता है, ठीक है। आर यू गेटिंग मी? चौथा ऑप्शन देखो क्या दिया गया है, इट गेट्स ट्रांसलेटेड बट नॉट ट्रांसक्राइब्ड। अब एक बात बताओ मुझे, पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है या ट्रांसलेशन होता है? पहले तो ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो उन्होंने कहा है इट गेट्स ट्रांसलेटेड बट नॉट ट्रांसक्राइब। ट्रांसक्राइब होने से पहले ट्रांसलेट तो हो ही नहीं सकता है ना। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पर, और ये 3 ऑप्शंस जो है वो यहाँ पर सही हो जाएंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पर अगर उन्होंने ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेटेड दिया होता तो वो हो सकता था, क्योंकि अगर उससे कोई प्रोटीन बनना है, देखो यहाँ पर इट एक्वायर्स अ न्यू फंक्शन, तो जीन है तो उसका प्रोटीन बनेगा, तभी उसका कुछ फंक्शन हमें समझ में आएगा। अगर उसे पहले ट्रांसक्राइब होना चाहिए, फिर वो ट्रांसलेट होगा, तभी उससे प्रोटीन बनेगा। आर यू गेटिंग मी? तो इसलिए इस वजह से ये कुछ ट्रिकी वर्ड्स उन्होंने इधर उधर करके दिए गए हैं, ट्रांसलेटेड बट नॉट ट्रांसक्राइब, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ओके, सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग विद टुडेज वीडियो। Be prepared for your exam, prepare well. I wish you all the best for your preparations.
I request you to please like, share and subscribe for my channel and also to hit the bell icon. Thanks for watching.